नमस्कार जोहार। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। और जो अपडेट है ना, वो पांचवी किस्त को लेकर, जी हाँ, पांचवी किस्त को लेकर अपडेट है। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पांचवी किस्त है ना, वो 11 दिसंबर को मिलना था। सभी जिलों में 11 दिसंबर को जाना था पैसा। लेकिन कल आप देख सकते हैं यहाँ पे, कल 2500 रुपया नहीं मिला। देखिए, कल किसी को भी पैसा नहीं मिला और सभी जिलों में पैसा जाना था, लेकिन कल पैसा नहीं मिला। तो अब कब पैसा मिलेगा, अपडेट निकल कर आ रहा है कि अब जो है वो पांचवी किस्त कब मिलने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब 2500 इस दिन मिलेगा। जी हाँ, 2500 इस दिन मिलेगा। तो किस दिन मिलेगा, अपडेट है। और क्यों पैसा नहीं मिला कल? कल 11 दिसंबर था और कल के दिन में पैसा सभी जिले में जाने थे, लेकिन कल पैसा नहीं मिला और किसी के खाते में पैसे कल नहीं गए हैं। देखिए, आगे सिर्फ इन महिलाओं को मिलेगा। तो पांचवी किस्त किन महिलाओं को मिलेगा, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और कब मिलेगा और किस जिले में सबसे पहले पैसे मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले किस जिले में पैसे मिलेंगे, चलिए अपडेट क्या है देख लेते हैं हम। सबसे पहले अपडेट यहाँ पे देखिए, मैया योजना का। आप यहाँ देखिए, मैया योजना का आज भी 2500 रुपये नहीं मिला। जी हाँ, 2500 रुपये नहीं मिला। आप देखिए, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को इस माह से घोषित 2500 रुपये देने के लिए इंतजार करना होगा पैसा लेने के लिए पांचवी किस्त का। देखिए, राज्य सरकार ने 11 दिसंबर सभी जिलों के लाभुकों के खाते में पैसे भेजने की बात पूर्व में कही थी। देखिए, 11 दिसंबर को सबको बोला गया था कि सभी जिले में पैसे भेजे जाएंगे। पूर्व में इस बात को झारखंड सरकार खुद बोली थी और जो जेएमएम के सुप्रीमो भट्टाचार्य हैं, वो खुद बोले थे कि 11 दिसंबर से पैसे खाते में चले जाएंगे। आप लेकिन देख लीजिए यहाँ, परंतु मंगलवार को शाम तक सामाजिक सुरक्षा विभाग के पास आवंटन ही नहीं पहुंचा। तो पैसा भेजने का आवंटन ही नहीं पहुंच पाया है सामाजिक सुरक्षा विभाग के पास। इस वजह से आप देख सकते हैं, इस वजह से फिलहाल भुगतान में देरी होने की आशंका है। देखिए, देरी होने की आशंका है। अब हो सकता है तो आपको पैसे जो है वो 11 दिसंबर के तो बाद ही मिलेंगे, जो कि आज बात करते हैं अगर हम लोग, तो दिसंबर माह तक तो मिल जाएंगे, लेकिन कब मिलेंगे वो भी देख लीजिए। चलिए, कब मिलेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि आखिर देरी क्यों हुई मैया सम्मान योजना के पैसे मिलने में। यहाँ पे देखिए, मैया योजना का पैसा मिलने में क्यों हो रही है देरी। देखिए, पांचवी जो किस्त है ना, उसको मिलने में आखिर जो है देरी क्यों हो रही है। अब 2500 रुपये सभी को मिला, ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन आखिर क्यों देरी हो रही है वो देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम जिले में 2.5 लाख से अधिक लाभुकों के खाते में राशि का भुगतान होना है। देखिए, एक जिले में 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख लोगों का भुगतान होना है, लेकिन आप देखिए आवेदकों की संख्या तो करीब 3 लाख हो चुकी है। यानी कि जो तकरीबन जो है 3 लाख आवेदन कर चुके हैं, लेकिन 2.5 लाख लोगों को ही पैसे मिल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे पुराने आवेदकों की जो संख्या है करीबन 2,71,000 है। देखिए, एक जिले की बात है और पूर्वी सिंहभूम जिले की बात है। ऐसे 24 जिले हैं झारखंड में, तो सोच लीजिए कितना होगा। इनमें से 28 से 30,000 आवेदकों का भुगतान कंप्यूटर में गलती एंट्री की वजह से हो रहा है। देख लीजिए क्यों देरी हो रहा है, तो गलती एंट्री की वजह से भी हो रहा है। देरी जो है ना, वो गलती एंट्री की वजह से हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, इसके कारण पैसा नहीं जा पा रहा है। इसमें मुख्य जो रूप से है वो खाता और आईएफएससी कोड में गलत दर्ज करने से चूक हुई है, इस वजह से पैसा नहीं जा रहा है। देखिए, गलत एंट्री होने की वजह से पैसा नहीं जा रहा है। फिलहाल ये तो बड़ी समस्या है ही, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि जिसका सही है उसका क्यों नहीं जा रहा है, तो उसका हम आगे जानेंगे कि आखिर पैसा क्यों देरी हो रही है और क्यों नहीं जा रहा है। देख लीजिए, यहाँ पे विधानसभा चुनाव के बाद तेजी से आवेदन हुए हैं। देखिए, अब नए आवेदन भी हो रहे हैं और तेजी से आवेदन हुए हैं। बहुत सारे लोगों का आवेदन एक बार जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा संख्या में बात करें कि नया आवेदन हो रहे हैं। आप भी चाहिए तो आवेदन करा सकते हैं, अगर आपने आवेदन अब तक नहीं कराया है तो। ठीक है, बताया जाता है कि प्रतिदिन 2,500 से 3,000 आवेदन हो रहे हैं। देखिए, एक ज़िले में 3,000 के आसपास आवेदन हो रहे हैं।
रहे हैं एक ज़िले में, तो सोच लीजिए कि 24 ज़िले हैं, तो प्रत्येक दिन कितने आवेदन हो रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा संख्या में आवेदन हो रहे हैं। तो आखिर पैसा कैसे दिया जाए? नया आवेदन भी हो रहे हैं, पहले से पुराने आवेदन हैं, और उनका ही पैसा झारखंड सरकार नहीं जुटा पाई है। तो चलिए आगे देख लीजिए कि क्या अपडेट है। आगे देख लीजिए अपडेट जो है वो गलती होने के बाद क्या करना है आपको, वो भी देख लीजिए कि आवेदन में सुधार को खोले गए हैं 3 काउंटर। देखिए ये पूर्वी सिंहभूम जिले के केवल 3 काउंटर खोले गए हैं। यहाँ पे देख लीजिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आवेदनों में त्रुटि में सुधार को जमशेदपुर शहर में, देख लीजिए केवल पूर्वी सिंहभूम में यानी कि जमशेदपुर में 3 काउंटर खोले गए हैं। एक काउंटर मानगो में, मानगो नगर में और निगम कार्यालय और जमशेदपुर अंचल में तरुण संघ शास्त्री नगर, कदमा रोड नंबर 4 तथा जो बेड़ा छठ घाट मैदान के पास स्थित है। आप देख सकते हैं सभी जिलों में इस प्रकार का काउंटर खोला जाएगा और खोला भी जा चुका है कुछ जिलों में। तो आप अपने ज़िले में पता कीजिए और अपने पंचायत में पता कर लीजिए कि कहाँ पे इसका जो है वो सुधार काउंटर खोले गए हैं। जहाँ से आपका फॉर्म गलती होगा वहाँ से आप सुधार करा सकते हैं। आप देख लीजिए सामुदायिक भवन में खुले हैं, प्रखंड सह अंचल कार्यालय, मानगो अंचल कार्यालय में भी काउंटर है। तो देखिए सभी जिलों में काउंटर खोले गए हैं। आपको बस पता करना है और जाकर आपको सुधार करा लेना है। अगर आपका पैसा एक किस्त भी नहीं आया है तो हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है वो गलत हुआ, तो उसको सुधार करने के लिए काउंटर खोले गए हैं। और देख लीजिए कि क्या अपडेट है, आपको मैया सम्मान योजना का कब तक किस्त मिलेगा। एक देख लीजिए कि सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कब तक आपका मैया सम्मान योजना का जो पाँचवीं किस्त है ना, वो कब तक मिलेगा ये देख लीजिए मैया योजना की 5वीं किस्त अब सभी को कब तक मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे विभाग से आवंटन आने के बाद सामाजिक सुरक्षा की सहायता निदेशक बैंक को लाभुकों की सूची और पीएफएम से भुगतान का आदेश जारी करेगी। तो अब भुगतान का जारी करेगी, फिर बैंक पीएफएमएस के माध्यम से लाभुकों के खाते में राशि भेज देंगे। तो भेज देंगे ये तो कहा जा रहा है, लेकिन कब तक भेजा जाएगा वो देखिए। हालांकि आवंटन आने के बाद, देखिए आवंटन आने के बाद भी प्रक्रिया में 2 से 3 दिन का समय लगता है। देखिए 2 से 3 दिन का समय लगता है, यानी कि लगभग आपका 11 को बोला गया है, तो अब समझ लीजिए कि 15 के बाद ही आपके खाते में पैसे भेजे जाएंगे। 2 से 3 दिन का समय ऐसे ही लगने वाला है। हालांकि नए आवेदकों की कागजी जो प्रक्रिया है वो पूरी करने में समय लगता है। देख लीजिए नया जो आवेदन किए हैं ना, उनकी जो प्रक्रिया है उसमें भी समय लगता है। तो जो नया आवेदन किए हैं उनका समझ लीजिए कि अभी बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। देख लीजिए यहाँ पे, इसलिए ऐसे आवेदकों को 1 माह बाद ही भुगतान शुरू हो पाएगा। देखिए यदि आपने एक तरह से नया आवेदन किया है तो आपको 1 माह बाद समझ लीजिए कि आपको जनवरी फरवरी से पैसे मिलना शुरू होगा। यदि आपने एकदम नया आवेदन किया है तब, ये तब टर्म कंडीशन है। अन्यथा आपके पहले मान लीजिए कि 1-2 किस्त आ चुके हैं, मान लीजिए पहला किस्त आया है, दूसरा किस्त आया है, या फिर तीसरा किस्त आया, या फिर चौथा किस्त आया। अगर 4 किस्त में 1-2 किस्त भी आए हैं तो आपका जो है 5वां किस्त 15 के बाद, लगभग 15 के बाद इसी दिसंबर में पैसा भेज दिया जाएगा आपके खाते में। ये ध्यान रखिए, आपके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि क्यों पैसा कितना देरी हो रहा है और क्यों अब तक नहीं भेजा गया है। देखिए झारखंड में है ना, वो बहुत ज़्यादा लगभग 60 लाख आवेदन किए गए हैं मैया सम्मान योजना के। तो इसके लिए जो सरकार के पास है ना, झारखंड सरकार को मैया योजना के लिए कुल 7,314 करोड़ रुपए चाहिए। इतने करोड़ रुपए चाहिए एक मंथ का भेजने के लिए। ध्यान रख लीजिए कि इतने पैसे चाहिए, तभी आपके पैसे खाते में 2500 रुपये की जो राशि है वो भेजे जाएंगे। देख लीजिए अब इसी कारण से देर हो रहे हैं। अगर सरकार चाहती तो 1,000 रुपये ही रखती ना, तो अब तक खाते में पैसे भेज देती। ये 2500 रुपये प्रत्येक महीने करके और ज़्यादा पेंच में फंस गए हैं हेमंत सोरेन, और अब इनका थोड़ा सा समय देना होगा पैसे भेजने के लिए, तभी आपके खाते में पैसे आने वाले हैं। देख लीजिए झारखंड सरकार को मैया सम्मान योजना के लिए कुल यहाँ पे देख सकते हैं
14 करोड़ रुपए चाहिए। इसको छोड़कर बिजली बिल के माफ़ी के लिए सरकार को 1810 करोड़ रुपए अलग से ज़रूरत होगी। अलग से ज़रूरत है 1810 करोड़ रुपए जो बिजली माफ़ी है ना, उसके लिए देख सकते हैं सरकार को सबसे अधिक पैसे मैया योजना के लिए ही चाहिए। देखिए जो सबसे अधिक पैसे लग रहे हैं ना, वो मैया सम्मान योजना के लिए लग रहे हैं, क्योंकि 60 लाख लाभुक हैं और उनके खाते में 25-25 सौ रुपये अगर भेज जाते हैं तो आपको बता दें कि 7,314 करोड़ रुपए चाहिए। वहीं अनुपूरक बजट पेश करने से पहले सरकार की पैसों की किल्लत दूरी हो जाएगी। देखिए अगर अनुपूरक बजट पेश होती है तो पैसों की किल्लत दूरी हो जाएगी और अब इसके बाद आपके खाते में पैसे जो हैं 2500 भेजे जाएंगे। आप देखिए झारखंड सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर मैया योजना के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 6,390 करोड़ रुपए आवंटित किया है। देखिए इसमें अभी भी पैसे की कमी है। आप यहाँ पे देखिए चाहिए हमें 7,314 करोड़, लेकिन अभी तक 6,390 करोड़ ही हमारे पास प्राप्त हो पाया है, यानी कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए की अभी भी आवश्यकता है, तभी सभी के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। देख लीजिए आगे जो देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पैसा जो है मैया सम्मान योजना का पहले भी भेजा जा चुका है कुछ लोगों का, लेकिन सभी जिलों में पैसा भेजा नहीं गया है। लेकिन अब आने वाले समय में लगभग 15 से समझ लीजिए कि 15 के बाद ही 15 दिसंबर के बाद ही 2500 सभी के खाते में सभी जिलों में भेजे जाएंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए डियर कस्टमर डीबीटी MMMSY यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ RS 2500 रुपये क्रेडिट टू योर अकाउंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं और डेट यहाँ पे देखिए 10 दिसंबर 2014 का है और SBI खाते का है। तो पैसा कुछ लोगों का पहले का गया है और ये जो पैसा गया है ना वो शायद 5वीं किस्त का नहीं 4थी किस्त का पैसा गया है। जिनका पैसा बाकी रह गया था उन लोगों का पैसा यह गया है, ये ध्यान दे लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देख लीजिए आप यहाँ पे एक और देख लीजिए एन अमाउंट यहाँ पे 2500 रुपये क्रेडिट किए गए हैं और जो ये NEFT के माध्यम से सेंडर बैंक जो है वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का है। यहाँ पे IFSC कोड भी देख सकते हैं। इस प्रकार से पैसे जो है वो भेजे गए हैं, लेकिन ये पैसे 4थी किस्त का ही है। ध्यान दे दीजिए कि ये जो पैसे हैं वो 4थी किस्त का है, 5वीं किस्त का नहीं है। लोगों को गलतफहमी हुआ है कि ये 5वीं किस्त का है, तो पैसे गए हैं लेकिन 4थी किस्त का पैसा गया, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे देख लीजिए आगे की सबसे पहले किन जिले में पैसे आएंगे। यहाँ पे देख लीजिए इन जिलों में 5वीं किस्त पहले सबसे पहले इन जिलों में पैसे आएंगे 5वीं किस्त का, जिसमें रांची, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह यहाँ पे देख सकते हैं, धनबाद, बोकारो, देवघर, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पलामू और लातेहार। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ पे सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, खूंटी, रामगढ़, इन सभी जिले में पहले पैसे आएंगे 5वीं किस्त का। जब भी पैसे डाले जाएंगे इन्हीं सभी जिलों में पैसे सबसे पहले भेज जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी जिले का नाम होगा और इसी जिले में यदि आप आते होंगे तो आपका सबसे पहले पैसा आने वाला है 5वीं किस्त का। ये जरूर ध्यान रखिए कि 5वीं किस्त का पैसा जो आने वाला है वो इन्हीं जिलों में सबसे पहले आने वाला है। देख लीजिए कि किन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा 5वीं किस्त का। यहाँ पे देख सकते हैं इन महिलाओं को 5वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो किन महिलाओं को 5वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी, आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर पहला में बात करें तो जिनका भी मैया योजना का फॉर्म रिजेक्ट हो गया उनको 5वीं किस्त नहीं मिलेगी। देखिए जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है ना उनको 5वीं किस्त का पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है और उनका जो है वो नाम कट जाएगा मैया सम्मान योजना की लिस्ट से। इसके अलावा आप देखिए जिन महिलाओं का बैंक खाता अकाउंट नंबर और या फिर IFSC कोड में गलती है, उनका लिंक नहीं है, इनका भी पैसा नहीं आएगा। आप यहाँ देख लीजिए जिन महिलाओं का बैंक अकाउंट में आधार लिंक नहीं है उनका 5वीं किस्त फिर आगे आने वाली किस्त नहीं मिलेगी। आगे यदि आने वाली किस्त भी है जो ना 6ठी और 7वीं किस्त है उनका भी पैसा नहीं मिलेगा। जिनका लिंक नहीं है आधार कार्ड DBT नहीं है। देखिए जो DBT है
वो आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आपका डीबीटी एक्टिव होना ही चाहिए, तभी आपके पैसे जो 5वीं किस्त और 6ठी किस्त है वो आएंगे। देख लीजिए तीसरा और आगे देख लीजिए, जो भी महिलाएं सरकार को आयकर टैक्स देती है, यानी कि मैया सम्मान योजना के तहत आपको इसका पैसा नहीं मिलेगा। यदि आप इनकम टैक्स भरते हैं तो उनका भी पैसा नहीं मिलेगा और उनका नाम कट जाएगा। और आगे देख लीजिए, यदि आपकी जो सरकारी नौकरी है, आपके हस्बैंड की सरकारी नौकरी है, तो भी आपको मैया योजना की 5वीं किस्त नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर 5वीं किस्त मिल भी गई, तब भी 6ठी और 7वीं किस्त में आपका नाम कट जाएगा और फिर आपको पैसे मिलना बंद हो जाएगा और लिस्ट से नाम आपका हट जाएगा। और आगे देख लीजिए कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की पेंशन मिलता हो, तो यदि आपको पेंशन मिलता है, मान लीजिए 1,000 रुपये केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार से मिलता है, तब फिर आपको मैया योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। तब फिर आपको 1,000 रुपये वहीं से बस राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के पेंशन से ही पैसे मिलेंगे। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे जिन महिलाओं का फॉर्म में अकाउंट नंबर IFSC कोड गलती हो गया है, तो उनको भी 5वां किस्त नहीं मिलेगा। उनको तो एक भी किस्त वैसे नहीं मिला होगा, लेकिन उनका भी 5वां किस्त भी नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में जो भी है IFSC कोड और अकाउंट नंबर गलती है, तो आप सुधार कराइएगा, तभी आपका पैसा आगे आने वाले समय में मिलने वाला है। चलिए आगे देख लीजिए कि आपको एक चीज़ की सावधानी बरतनी होगी, और ये जो सावधानी है ना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दे लीजिए। यहाँ पे देखिए मैया योजना के नाम पर महिलाओं से हो रही है ठगी का शिकार। देखिए महिलाएं ठगी का शिकार हो रही है मैया सम्मान योजना के तहत, और पैसे पाने के लिए मान लीजिए 2,500 रुपये पाने के चक्कर में उनका जो बैंक खाता से है ना, वो पैसा उड़ा लिया जा रहा है। तो क्या सावधानी बरतना है वो ध्यान ले लीजिए। यहाँ पे देखिए नुया गांव के निवासी जो गोपाल लोहार हैं, उनके साथ एक घटना हुआ है। यहाँ पे मैया सम्मान योजना के नाम पर साइबर ठगी होने से बाल बाल बच गए हैं, वो बाल बाल बच गए हैं, और उनका साइबर जो है ठगी हो रहा था, लेकिन वो बाल बाल बच गए हैं। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फ़ोन कॉल आया, जिसमें मैया योजना की राशि बैंक खाते में जल्द भुगतान होने की बात कही है। देखिए कोई भी यदि आपको कहता है कि मैं आपके खाते में पैसा जल्द 2,500 रुपये डलवा दूंगा, आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दे दीजिए, व्हाट्सएप पर मांगेगा, तो आपको आपका बैंक कार्ड, जो बैंक पासबुक होता है, आधार कार्ड होता है, राशन कार्ड होता है, ये सभी नहीं भेजना है। आपका यदि पैसे आते हैं तो खाते में ही आएंगे, किसी को ऐसे नहीं भेजना है, ऐसे आपका पैसा कोई भी नहीं डलवा पाएगा, ध्यान दे लीजिए। इसके लिए आपको जो है ना व्हाट्सएप से माध्यम से दस्तावेज मांगे जाएंगे, यानी कि फोटोकॉपी वगैरह मांगे जाएंगे, आपको दस्तावेज मांगे जाएंगे व्हाट्सएप पर कि आप भेज दीजिए, आपका पैसा भेज दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके जो भी खाते में पैसे हैं वो उड़ा लिए जाएंगे, और आपका जो पैसा है 1,000 2,000 सभी पैसे खत्म कर दिए जाएंगे, उड़ा लिए जाएंगे, और आने वाले समय में भी आपका पैसा हमेशा निकाल लिया जाएगा। बस एक OTP वगैरह मांगा जाएगा और आपका पैसा खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ करना है, दिक्कत होए, तो फिर आप कहाँ ये योजना का लाभ लेने के लिए जा सकते हैं। देखिए योजना का लाभ लेने के लिए सहिया और प्रज्ञा केंद्र में मदद ले सकते हैं, और इसके अलावा आप ब्लॉक जाइए, पंचायत भवन जाइए, वहाँ पर जाकर इसकी जानकारी लीजिए, वहाँ पे इसकी जानकारी पूछिए, आपको वहाँ पर सभी जानकारी बता दिए जाएंगे। लेकिन किसी को भी अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड मत कीजिए, बस मेरी यही आग्रह है, यही चेतावनी है। ध्यान से ये चीज़ रखिएगा, याद सभी लोग रखिए। और यदि कुछ भी अपडेट आता है मैया सम्मान योजना से रिलेटेड, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा समय पर। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।